निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मिल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मिल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 30 जून की स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हैदराबाद में जश्न मनाया गया। शायकीन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी सड़कों पर आ गए। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इनके अल्लाह का शुक्र है ट्वीट पर ट्रोल किया गया, जो कल हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के बाद पोस्ट किया गया था। इस ट्वीट के बाद बहुत से लोगों ने इन्हें और हिंदुस्तानी टीम के दीगर अरकान को मुबारकबाद दी, ताहम कुछ नेटिजन्स ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन के नारे पर हिंदुत्व कारकुनों के एहतजाज के एक दिन बाद विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP और बजरंग दल के अरकान ने इतवार को दिल्ली में 34 अशोका रोड पर वाक़े इनके घर के सामने ओवैसी के चेहरे के साथ पुतला जलाया। स्टैंड अप कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस ने हैदराबाद में अपना शो मनसूख कर दिया है, जो इनके कॉमेडी स्पेशल टूर क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं का हिस्सा है, जो गोशामहल भारतीय जनता पार्टी के पुरतशद्दुद धमकियों के बाद 29 जून को शाम 4 बजे होना था। विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। विराट ने जैसे ही टाइटल जीता, इन्होंने फौरी तौर पर ब्रॉडकास्टर को अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने का हुक्म महकमे आसार खदीमा को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे के दौरान इमारत में खुदाई ना की जाए और ना ही इसे नुकसान पहुंचाया जाए। सर्वे का काम जुमेरात को तो मुकम्मल हो चुका। दरे असना मुस्लिम फरीक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सर्वे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए इहाते में खुदाई की गई। राम मंदिर की छतों से पानी के रिसाव के बाद अब रामपथ राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने PWD और जल निगम के 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। मौजूदा ताज़ीरी और फौजदारी क़वानीन जो बरतानवी राज में नाफिज किए गए थे, इन्हें नौ आबादियाती क़वानीन करार देकर 1 जुलाई को ख़त्म कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर 3 नए ताज़ीरी क़वानीन नाफिज कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों शिवसेना उद्धव तर्जुमान संजय रावत ने मुतालबा किया था कि महाविकास अघाड़ी की जानिब से उद्धव ठाकरे को वज़ीर आला के अहदे का चेहरा बनाया जाए। इनका कहना था कि इलेक्शन में किसी चेहरे के बगैर उतरना मुनासिब नहीं होगा। नागपुर मुंबई समरूदी हाईवे पर तेज रफ्तारी की वजह से हादसात का सिलसिला जारी है। जुमे की शाम और देर रात यहां 2 हादसात पेश आए, एक बरलाना के करीब तो दूसरा नागपुर के पास। खौफनाक तसादुम में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। ताज़ा वाक़या गुजरात के आनंद शहर का है, जहां क्रिकेट मैच में मुस्लिम खिलाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी का गुस्सा फ़िरक़ा परस्तों की भीड़ ने मैच देखने आए 23 साला मुस्लिम नौजवान सलमान पर निकाला और इसे पीट पीट कर मार डाला। दी क्विट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजूमी तशद्दुद का ये वाक़या मुक़ामी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उस वक्त पेश आया जब टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल जारी थे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दिल्ली जलथल हो चुकी है और ज़राए का दावा है कि एक ही दिन में कौमी राजधानी में 4 महीने जितनी बारिश हो चुकी है। दिल्ली में 2 दिन में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 बच्चों की लाशें बरामद की गई है, कई जगहों पर घर गिरने की भी इत्तला है।
अयोध्या में पहली बारिश ने तरक्की के दावों का मजाक ही उड़ा दिया है। यहाँ राम मंदिर तक पहुँचने के लिए बनाया गया रामपथ कई जगहों पर धंस गया। यही नहीं, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। योगी हुकूमत ने इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए तामीराती कामों का अंजाम देने वाले 6 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया, यानी कि सस्पेंड भी कर दिया है। इनमें से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AE और JE शामिल है। दूसरी जानिब अयोध्या के कमिश्नर और DM ने बारिश के मद्देनजर शहर की हालात का जायजा लिया। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन से कबल अपने हरीफ जो बाइडन के साथ बराह रास्त नशर होने वाले पहले मुबाहिसे में कामयाबी के बाद कहा कि मसला बाइडन की उम्र नहीं बल्कि इनकी नाअहली है। मज़कूरा मुबाहिसे में ट्रंप को कामयाब करार दिया जा रहा है, जिसके बाद इनके हौसले बुलंद है। ऐसे वक्त में जबकि लिबनान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाने के इम्कानात शदीद तर हो गए हैं और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि तेल अबीब हिज़्बुल्लाह को तबाह करने के लिए पड़ोसी मुल्क पर ज़मीनी यलगार भी कर सकता है। ईरान ने इससे वार्न किया है कि अगर इसने ऐसी कोई जुर्रत की तो इसके वजूद को खतरा लाहक हो जाएगा। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि इस्लामाबाद जंगजू के खिलाफ सरहद पर यानी कि अफगानिस्तान के हदूद में भी कार्रवाई कर सकता है। इसके जवाब में काबुल ने इस्लामाबाद को खबरदार किया है कि ऐसी सूरत में नताइज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खुद होगा। हिंद नजाद अमेरिकी खलाबाज सुनीता विलियम्स की खलाई स्टेशन से वापसी का रास्ता अब तक हमवार नहीं हो सका। इनके साथ खलाई स्टेशन में अमेरिकी खलाबाज बूच और 2 इंजीनियर्स भी फंसे हुए हैं। इन चारों को 13 जून तक वापस ज़मीन पर आ जाना था, लेकिन खलाई तैयारे में तकनीकी खामी की वजह से अब तक वो खलाई स्टेशन में ही ठहरे हुए हैं। बल्कि अब यही कहा जा रहा है कि वो वहाँ फंस गए हैं क्योंकि जून का महीना तो ख़त्म हो गया है। लेकिन इन चारों की वापसी के ताल्लुक से अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। गजा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली अपनी हरकतों को जारी रखते हुए इसराइल ने पीने का पानी तकसीम करने के एक मरकज़ पर बमबारी कर दी। नतीजे में पानी लेने के लिए वहां कतार में मौजूद एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। इनमें से एक छोटा बच्चा भी शामिल बताया गया। इसराइल के न्यूज़ चैनल की जानिब से किए गए सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 66% इसराइलियों का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सियासत छोड़ दे और नई मुद्दत के लिए इंतखाबात ना लड़े। ताहम 27% इसराइली चाहते हैं कि नेतन्याहू इख्तिदार में ही रहे। मुखालिफिन ने नेतन्याहू से फौरी इस्तीफे की मांग की है। सऊदी सफारत खाने ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने एक बयान में कहा है कि वो जनूबी लिबनान में मौजूद वाक़यात की पेशरफ़ पर गहरी नज़र रखे हुए है। सफारत खाने ने अपने तमाम शहरियों से लिबनान के सफ़र पर पाबंदी के फैसले पर अमल करने के अपने साबिक़ा मुतालबे को दोहराया और कहा कि लिबनान में मौजूद तमाम सऊदी शहरी फौरी तौर पर लिबनान से निकल जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जज आइन के खादिम हैं, आखा नहीं। इन्हें अपना फैसला मुनसिफाना अंदाज में सुनाना चाहिए। इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जज आइन के खादिम हैं, आखा नहीं। जब मुझे बताया जाता है कि ये इंसाफ का मंदिर है तो मैं कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाता हूँ। एक संजीदा ख्याल है कि हमें मंदिर में देवताओं के तौर पर देखा जाता है। बस के सामने जाने वाली कार को हटने के लिए हॉर्न मारने वाले RTC बस के ड्राइवर पर हमला किया गया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के गुड्डीवाड़ा में पेश आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार को रोकने पर बाज़ अफराद कार से उतरकर इस ड्राइवर को निशाना बना रहे हैं। इस वाक़े पर RTC मुलाजिमीन की यूनियन ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद हमला आवरों को गिरफ्तार नहीं किया। DCP राजेंद्र नगर जोन के ऑर्डर पर शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि जलाल बाबा नगर, भोपाल नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। शहर हैदराबाद में जराइम की वारदातों को रोकने जैसे कि कत्ल की वारदातों को रोकने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद अवामी मुकामात पर शराब के इस्तेमाल, जुए खानों और गैर समाजी सरगर्मियों की रोकथाम है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रहने वालों की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने कंटोनमेंट बोर्ड के दायरा अख्तियार में आने वाले शहरी इलाकों को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ज़म करने की मंजूरी दे दी।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कामयाबी पर टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। एक पैगाम में रेवंत रेड्डी ने फाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने कहा कि ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया और साबित किया कि हिंदुस्तान क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर नाकाबिल शिकस्त है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।